नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का साहित्य और अध्यात्म में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्राद्ध पक्ष से जुड़ी जानकारी सुनेंगे कि श्राद्ध पक्ष अर्थात जो पितृपक्ष चल रहा है, इसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस प्रकार अपने पितृ का तर्पण करें और किस प्रकार उन्हें हम स्मरण करें, क्या नियम है श्राद्ध पक्ष से जुड़े हुए। आइए जानते हैं। यह श्राद्ध पक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर के आश्विन कृष्ण अमावस्या तक चलता है। इन 15 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। इसे महालया श्राद्ध भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के 15 दिन पूर्व यह महापर्व चलता है। इसे महापर्व का दर्जा दिया गया है क्योंकि इस 15 दिनों में हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमारे गृह में, हमारे घर में आते हैं और हम जो उनके लिए श्राद्ध कर्म, पिंडदान, जल, भोजन देते हैं वह उन्हें ग्रहण करते हैं। कहते हैं इन 15 दिनों में यमराज पितरों को छोड़ देते हैं कि आप अपने वंशजों के घर जाइए और देखिए किस प्रकार आपके वह सेवा कर रहे हैं। अतः यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखें और पितृपक्ष में उन्हें भोजन तथा पिंड निवेदित करें। व्यक्ति के जीवन में 3 ऋण होते हैं। कौन से? पितृ ऋण, गुरु ऋण तथा देव ऋण। पितृ ऋण से उऋण होना बड़ा ही जरूरी होता है। हमारे माँ बाप हम जब छोटे होते हैं तब हमारे लिए जो कार्य करते हैं हम उसका कर्जा उतारते हैं उनके मृत्यु उपरांत उनके लिए किए गए श्राद्ध कर्म से। उसी ऋण से हम उऋण होते हैं जिस ऋण को पितृ ऋण कहा जाता है। यह हर बालक का कर्तव्य है कि वह पितृ ऋण से उऋण हो सके। श्राद्ध पक्ष के कुछ नियम होते हैं जिन्हें आज हम जानेंगे, जिसका पालन करना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी होता है। और यदि हम इसका पालन न करें, अपने पितरों के प्रति आदर भाव न रखें, तो वही पितृदोष के रूप में हमारे सामने आता है जो बेहद ही अशुभ होता है। पितृदोष होना बड़ा ही अशुभ है क्योंकि वह हमारे आगे की वंश वृद्धि रोकता है। क्या कोप होता है। पितृ कभी जाने अनजाने में हमारे किए गए पाप से पितृ रुष्ट हो जाते हैं तो वह पितृदोष के रूप में होता है। हमारे आगे की वंश वृद्धि रुक जाती है, हमारे घर में बढ़ोतरी नहीं होती है, लक्ष्मी की हानि होती है और क्लेश कलह हमेशा होते रहते हैं। अगर आपके घर में यह हो तो आप समझ जाइए कि आपके घर में पितृदोष है, अर्थात पूर्वज कोई आपसे रुष्ट हैं। उसके लिए यह आप कर सकते हैं। बेहद ही यह चमत्कारी उपाय है कि पितृदोष से मुक्ति पाने का बेहद सरल सटीक उपाय, छोटा सा। आप श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अवश्य करें। कहा जाता है श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से पितृदोष कई हद तक कम हो जाता है। मैं खत्म नहीं बोल रहा हूँ, कम हो जाता है। खत्म तो जब ईश्वर की अनुकंपा होगी तभी होगा। जब आप लगातार उपायों को करेंगे तो वह खत्म भी होगा। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से पितृदोष कम हो जाता है। कैसे पाठ आपको करना है? अपने पितरों का चित्र, प्रतिमा आपके पास हो तो उसको स्थापित करें, ना हो तो एक पुष्प लेकर हाथ में ध्यान करें कि हे पितृ, आप जिस भी लोक में हो आप आके हमारा यह पाठ ग्रहण करें और हमारे द्वारा जो भी दोष है उसको क्षमा करें। और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ 18वां अध्याय, श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है, उस 18 अध्यायों को आपको 15 दिन में संपूर्ण करना है और आप अपने हिसाब से उसे संपूर्ण कर सकते हैं। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं तो यह बेहद ही शुभ है और आपको कई हद तक पितृदोष से मुक्ति दिला सकता है। एक घी का दीपक जलाकर और अपने पितरों को पुष्प अर्पित करके आप श्रीमद् नारायण का ध्यान करके श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं और अंत में उसका फल अपने पितरों को निवेदित कर दें तो यह बेहद ही शुभ और हमारे पितृदोष से मुक्ति दिलाने के लिए अहम कारगर साबित होगा। कुछ जानकारी जान लेते हैं पितृ श्राद्ध पक्ष से जुड़े हुए। कहा जाता है कभी भी संध्या के समय, रात्रि के समय और पूर्वाह्न के समय श्राद्ध नहीं करना चाहिए। पूर्वाह्न मतलब आपका मध्याह्न का काल जो होता है, हमेशा श्राद्ध कर्म प्रातः काल के समय करना चाहिए। रात्रि और संध्या में कभी आप श्राद्ध कर्म ना करें। पिंडदान, पहला पिंडदान गृह में दिया जाता है, गौशाला में दिया जाता है,
यदि आप ऐसा कर सके तो बेहद अच्छा है। आपके पितरों की जो तिथि हो उस तिथि को आप ब्राह्मण को भोज कराएं। ना करा सके तो उनके निमित्त अन्न वस्त्र दान करें। कहते हैं जो हम दान करते हैं वह उन्हें अवश्य ही प्राप्त होता हो, वह प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है जिनको भी अपने पितरों की तिथि मालूम ना हो, ज्ञात ना हो, वह अमावस्या की तिथि पर, जो सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या 15वें दिन जो तिथि आती है उस दिन करते हैं। पितृ विसर्जन के दिन जिनको ना ज्ञात हो उस दिन करें। जो छोटे बच्चे होते हैं वृद्ध, जो अकाल जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी तिथि यदि ज्ञात ना हो मृत्यु की तो पंचमी के दिन उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। फिर क्या, जिन सुहागन स्त्रियों की तिथि ज्ञात ना हो मृत्यु की या विधवा स्त्रियों की, तो मात्र नवमी यानी नवमी जो आती है उस दिन उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। और ये बेहद जरूरी जानकारी आप जान लें कि कहीं से मांग कर लाया गया दूध, जल इत्यादि जो श्राद्ध कर्म की सामग्री है, कहीं से मांग कर यदि आप लाते हैं तो वह श्राद्ध कभी संपूर्ण नहीं होगा। आप धन देकर खरीद के लाएं, किसी से मांग के लाया गया दूध, जल इत्यादि पूजन सामग्री कभी भी श्राद्ध कर्म में उपयोग नहीं लाई जाती है। यह शास्त्र में लिखा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तो नापि न शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई न काट सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई सुखा सकता है, न कोई भिगा सकता है। इसलिए आत्मा अमर है और हमारे पितृ हर क्षण हमें देखते रहते हैं। इसलिए ऐसा कर्म करें कि हमारे पितरों को हम पर गर्व हो। और केवल 15 दिन नहीं अपने पितरों को याद करें, हमेशा अपने पितरों को याद करें। यह जानकारी आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।